Namaste everyone. Today I am going to chant shloka number 10 from the chapter 17 of Bhagavad Gita. The shloka is as follows. Yatayamam gatarasam puti parayushitam yata uchishtamapi chamegyam भोजनम तमसा प्रियहम। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भोजन के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले भी जो 2 वर्सेस हैं उसमें सात्विक और राजसिक भोजन के बारे में बताया गया है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तामसिक भोजन जो है हम वो किसे कहते हैं। जनरली जो भोजन को बनाए हुए 3 घंटों से ऊपर हो चुका हो उस तरह का जो भोजन है वो तामसिक श्रेणी में आता है। और उसके बाद इस श्लोक में बताया गया है उच्चिष्टमापी। उच्चिष्टमापी मतलब जो बचा हुआ भोजन होता है, लेफ्ट ओवर्स फूड्स होता है, बासी खाना होता है, इस तरह का भी जो भोजन है वो तामसिक तरह का भोजन है। और उसमें बताया यातयामम गतरसम पूति। गतरसम मीन्स जिसमें कोई रस ना हो। रस मतलब लाइक ओवर कुक्ड फूड, ओवर फ्राइड फूड, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड, बहुत ज़्यादा सावर फूड, बहुत ज़्यादा तीखा जिस तरह का खाना होता है उस तरह का। पूती मतलब जैसे कह सकते हैं ओवर कुक्ड फूड और प्रदूषित फूड, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स आजकल जो है खाना बनाने में यूज़ किए जाते हैं, या बहुत तरह का पैक्ड फूड जो है हम ले आते हैं। अगर आप उनके कभी लेबल्स चेक करेंगे तो उन पे बहुत सारा लिखा होता है क्लास दिस प्रिजर्वेटिव्स एंड दैट एडिटिव्स। सो उस तरह का फूड जो भी है वो तामसिक भोजन में जो है वो आता है। एंड देन इज चामेघ्यम। आमेघ्यम मतलब कि जो डर्टी है, कंटामिनेटेड है, अपवित्र है, अपवित्र तरीके से जो खाना बनाया गया है, इस तरह का जो सारा तरीके का जो भोजन है उसे तामसिक भोजन जो है उसमें की श्रेणी में आता है। और वो जो भोजन है आपका 3 घंटे से ज़्यादा जो है वो बना हुआ नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि चैप्टर 14 जो है जिसमें प्रकृति के 3 गुण बताए गए थे, तो प्रकृति के 3 गुण भी कौन से थे? सत्व, रजस एंड तमस। और अभी ये जो हम चैप्टर 17 कर रहे हैं श्रद्धा त्रय विभाग, तो उसमें भी हमें 3 तरीके के जो तरह के भोजन है और तरह का जो अपना क्या बोलते हैं आपका श्रद्धा है वो देखने को मिलती है कि श्रद्धा के भी, भोजन के भी और प्रकृति के भी 3 तरीके के रूप होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे, वो मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो जिस तरह का भोजन हम खाते हैं, चाहे हम सात्विक भोजन खाएंगे तो जो हमारे थॉट्स होंगे, जो हमारा चरित्र होगा, जो हमारी प्रवृत्ति होगी वो सात्विक तरीके की होगी। एंड सेम इज राजसिक और तामसिक तरीके की। और तामसिक फूड कौन से तरीके के फूड होते हैं? जो कि किसी पशु को मार करके ऑब्टेन किया गया फूड, इस तरह का जो भोजन होता है वो भी जो है आपका तामसिक भोजनों में आता है। और सात्विक भोजन में कौन से आते हैं आपके? जो हमें प्लांट्स बेस से मिलते हैं, जो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, लाइक मिल्क, चीज़ और ये सब इस तरह की चीज़ें जिसमें पशु को किसी तरह का भी कोई भी हार्म नहीं किया गया, या पशु चर्बी या कोई भी चीज़ जिसमें है नहीं है। तो इस तरह के जो भोजन है वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। और फर्स्ट चीज़ हो गई कि जैसा आप खाएंगे, वी बिकम व्हाट वी ईट। तो ये ऐसी सी चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह के भोजनों का सेवन करेंगे तो आपकी जो प्रवृत्ति है वो भी जो है इस तरह की होने लगेगी। एंड जिस तरह की अभी मैंने आपको बताया कि उपविष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए, लेकिन बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। लाइक पास्ट में जो है हमें पास्ट में ही पॉन्डर नहीं करते रहना चाहिए। हमारे थॉट्स किस तरह के होते हैं, या तो हम पास्ट के बारे में ही सोचते रहते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। तो डोंट च्यू येस्टरडेज फूड, बी इट खाना हो गया या फिर थॉट्स हो गए। अगर आप उनमें रहोगे तो ये आगे आपके लिए अच्छा
नहीं है। फर्स्ट इज दिस थिंग। एंड दूसरी चीज़ है, आपको पता होगा कि वी ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स अपने कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड आकाशा। तो ये जो अर्थ एलिमेंट है, जो कुछ भी सात्विक तरह का भोजन है, आप देखेंगे जो उगाया जाता है, हमें ज़मीन से मिलता है, तो वो जो है हमारा खुद का एक अंश है और हमारे सिस्टम को के लिए अच्छा है कि हमारा सिस्टम उसको जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है और हमें डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छी हेल्थ रहती है और हमारी ग्रोथ भी जो है वो अच्छी होती है, हमारे थॉट्स भी जो हैं वो अच्छे होते हैं। तो ये जो अर्थ एलिमेंट है ये भी हमारे सिस्टम के साथ मेल खाता है, इसलिए इसको भी हमें ध्यान में रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया गया है कि वी डोंट हैव टू च्यू येस्टरडेज फूड, तो वो जो है हमें अपना वो उस चीज़ को जो है ध्यान में रखना चाहिए। एंड देन इसकी अगर आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मे बी एक कुछ कपड़े की फैक्ट्री है और उसमें से कोई ख़राब आउटपुट जो है हमें मिलता है, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें ख़राब सा मिलता है, तो हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हम सिस्टम में किस तरह का रॉ मटेरियल जो है डाल रहे हैं, क्योंकि अगर आपका रॉ मटेरियल ख़राब है तो जो आपका एंड प्रोडक्ट है वो अच्छा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें इतना कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हमारे सिस्टम के लिए जो है सात्विक तरीके का भोजन जो है अच्छा है और वही जो तरह का भोजन है हमें ग्रहण करना चाहिए। और ये जो गतरसम और पूती और इस तरह का भोजन है जो भी हम स्विगी पे या किसी चीज़ों पे और ऐप्स पे जो है हम बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं और कल का बचा हुआ पिज़्ज़ा है उसको हम गर्म करके खा लेते हैं, तो ये सब बहुत ही गलत आदतें हैं। और अगर हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। और वैसे भी ये सब चीज़ें जो हैं हमारे सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए हमें इनसे परहेज़ करना चाहिए। यही जो है इस श्लोका में भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाने की कोशिश की है और यही जो है मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है इस श्लोका के बारे में। थैंक यू सो मच।